आपने श्रवण किया हनुमान और रावण का आकाश में भयंकर युद्ध हुआ, पर रावण से हनुमान भी जो है हनुमान जी की दाल उनसे नहीं जल पाई। रावण प्रहार किया हो वो प्रचंड प्रहार हनुमान जी पसंद पाए। हनुमान जी ने द्वारा प्रभु बचाइए। हनुमान जी को हारता हुआ देखकर समस्त बानर भालू दौड़ पड़े और युद्ध करने लगे। रावण वीर था इसलिए वह सबको मसलने लगा, किंतु रणमद मारते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचलने और मसलने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं, तब रघुवीर प्रचारे धाये की से प्रचंड, कपि बल प्रबल देखते हैं कि प्रगट पाषंड। तब रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। कौन सी माया की? देखिए इसमें देखो बताते हैं, अंतर ध्यान भयं चन एका, उनि प्रगटे खल रूप अनेका। अंतर भयं चन एका, अंतर ध्यान भयं चन एका, उनि प्रगटे बल खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जहाँ तहाँ प्रगट दशानन तेते। जहाँ तहाँ प्रगट दशानन तेते। गोस्वामी जी कहते हैं, राम की आज्ञा पाकर जब बानर भाव दौड़े उसको और मारने के लिए, तब वह अनेकों रूप में प्रकट हो गया। पहले तो एक क्षण के लिए अंतर्धान हो गया, जैसे हनुमान जी ने पुनः गदा घुमाए हो अंतर्धान एक सेकंड के लिए। फिर जब प्रकट हुआ अब जितने हनुमान वाले थे उतने वो रावण भी अब सोचने लगे सब कि ओरिजिनल कौन है, ये तो मायावी लोग इसके रावण हो नहीं सकते, तो इसमें लोकल कौन है और ओरिजिनल कौन है। इस चिंता में अब किसको मारो किसको न मारो, तो अनेक रूप प्रकट किया। रघुपति कटक भालु को देखे, जितने भालू वाले थे उतना वह भी हो गया। जहाँ तहाँ प्रगट दशानन तेते, और कभी लुप्त होता कभी यहाँ वहाँ प्रकट हो जाता, कभी पीछे पड़ जाता और पीछे से लात मार देता मानो भालू को। ऐसा सामने के दिखता फिर पीछे का हो जाता, वो अंतर्ध्यान होता। गोस्वामी जी कहते चारों ओर प्रकट हो जाता है, उतने ही रावण जहाँ तहाँ चारों ओर पड़ जाते हैं। यहाँ जितने सेना में राम जी के शूरवीर हैं उतना ही रावण अपने आप को रच देता है। देख कपि अमित दस सीसा, जहाँ तहाँ भजे भालू अरुपीसा। आभागे बानर धरन न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। अनेकों माया रूप धारण करके वह बानर भालुओं को प्रचंड दंड दिया, बहुत दंड दिया। अब सब जहाँ तहाँ बानर भालू भागने लगे हैं। कहते हैं हे लक्ष्मण कुमार बचाओ, हे राम जी बचाइए, त्राहि त्राहि मां, मेरे प्राणों की रक्षा करो, ऐसे बानर भालू कहते हैं। हे रघुवीर बचाइए, हे रघुवीर बचाइए, इस प्रकार पुकारते हुए जहाँ तहाँ बानर भागते रहते हैं। दाद सिदावहि कोटहि रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस तजम सब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जना भी करते हैं। और समस्त सूर्य देवता बानर, सूर्य देवता मतलब आकाश के देवता, इंद्र देवता, अग्नियाज देवता, कहते हैं करोड़ों रावण अपना रूप धारण कर लिया और दसों दिशाओं में खूब ललकारता है, टंकार करता है
प्रचंड गर्जना करता है, जिसको सुन करके समस्त देवी देवता भयभीत होकर डर के भाग जाते हैं। और राम जी की सेना के वीरों के बात ही मत कहो, कि जब सबको देखकर देवी देवता भागे उनकी क्या हाल होगी पता नहीं। तो सब जो है भाग चले और चले, कहते हैं भाई अब जय की आस छोड़ दो। समस्त बाबू कहते हैं कि अब जय की आस छोड़ दो, ये रावण हम सबको जीत लेगा। रावण वीर था ही, ब्रह्मा जी से अनेकों वरदान प्राप्त किया, तो पूरा तांडव मचा दिया पूरे रणभूमि में। सारे के सारे बालों का मनोबल टूट गया। फिर क्या हुआ? वो स्वामी जी कहते हैं कि सब सुर जीते एक दस कंधर, अब कहूँ भय कतहु गिरि कंदर, रचे बिरंज सम मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कुछ ज्ञानी। कहते हैं मानव बाबू आपस में कि एक ही रावण ने समस्त देवताओं को जीत लिया, और यहाँ तो करोड़ों रावण प्रकट हो गए हैं। अब में हम लोगों का क्या हाल होगा? कहते हैं गिरी कंदरा में चले जाएंगे तो ही बचेंगे नहीं इसके बाद हैं। अर्थात अब तो बहुत से रावण हो गए हैं, इससे हम पहाड़ी गुफाओं का आश्रय लें, अर्थात इतनी निश्चित रहें। वहाँ ब्रह्मा शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। सारे के सारे बालू भाग गए, सब देवता भाग गए, लेकिन वहाँ पर युद्ध भूमि में दर्शन करने जो आए थे युद्ध का, कौन कौन डटे रहे? बोले 4 लोग। शिव जी जब डटे रहे, खड़े गए, ब्रह्मा जी खड़े रहे, ज्ञानी और मुनि लोग रह गए, वहाँ खड़े रहे दर्शन करने के लिए। क्योंकि ये चारों ब्रह्मा जी, शिव जी, ज्ञानी और महात्मा मुनि ये प्रभु के महिमा को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए भयभीत भयभीत कौन हुआ? जो प्रभु की महिमा को नहीं जानता वही रावण, संसार रूपी कलयुग रूपी रावण से भयभीत होकर के क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। थोड़ी थोड़ी बातों पर ये समस्या का सवाल तो कैसे होगा, समस्या का समाधान कैसे होगा? बोले अब समस्या का समाधान होने वाला नहीं, इसलिए क्या करूं? बोले फांसी लगा लेता हूं, समस्या का समाधान हो जाएगा। और क्या नहीं तो अग्नि में कूद जाना, पानी में अग्नि लगा लेना, बहुत से लोग करते हैं ना। क्यों? प्रभु से प्रेम न होने के कारण, प्रभु सत्संग से वंचित रहने के कारण प्रभु के महिमा को नहीं जानते, इसलिए वो लोग अपना आत्मविश्वास, आत्मबल खो देते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। प्रभु पर विश्वास रखने वाला, प्रभु का भक्त कभी ऐसी आत्महत्या नहीं करता। कितने भी संकट उसके सामने क्यों न उपस्थित हो जाए, लेकिन निर्णय आत्महत्या नहीं निकालता। वो निर्णय करता है इसका सलूशन निकालूंगा, कोई रास्ता होगा इस समस्या से निकलने के लिए, और उस समस्या से निकलने की रास्ता वह ढूंढ लेता है। अगर असक्षम हो तो भी प्रभु ऐसी कृपा करते हैं, कोई न कोई मार्ग उसे मिल ही जाता है। इसलिए अपने तन मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करके निरंतर भजते रहें, ज्ञान के द्वारा उनको जानते रहें, सत्संग के द्वारा उनको समझते रहें, तो फिर आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे कितनी समस्या आ जाए। देखो इतना भयभीत हुए अज्ञानी लोग रण छोड़ के भाग गए, लेकिन ज्ञानी शिव ब्रह्मा और महात्मा जो प्रभु के महिमा को जानते थे वो भयभीत नहीं हुए। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। जय जय राधे श्याम की। फिर क्या हुआ? फिर जाना तप जाना प्रताप से, रहे निर्भय कपि रिपुमाने पुरे, चले बिचल मरकट भालु सकल, कृपाल पाहि भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल लरत नरन बाकुरे। मरदहि दशानन कोटि कोटि, कपट भूपट अंकुरे। वो स्वामी जी कहते हैं जो
प्रभु के प्रताप को जानते थे वो निर्भय डटे रहे। बानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा मान लिया। इससे सब बाण भालू भीत होकर के कहा, हे कृपालु रक्षा कीजिए। यों पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबाकुए हनुमान जी अंगद नील और नल लड़ते हैं और कपट टोपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं। हनुमान जी अंगद जी नल नील जावबंद जी एक उन रावणों को मसल देते हैं जो प्रभु की महिमा को जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते अन्य उनके सेवकगण जहाँ तहाँ भाग जाते हैं। सूर्य बानर देखे विकल हास्य को सेनाधीश। सज सारंग एक सर हते सकल जगदीश। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि देवताओं और वारों का विकल देख करके कौशल पर श्री राम जी ने हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण धारण किया, चढ़ाया और रावण सबरे रावणों को मार डाला, लेकिन एक मुख्य रावण बचा रहा। प्रभु छन मोह माया सब काटी, जिमिर विजय जान तम फाटी। रावण एक देख सुरे हर से, फिर सुमन बहु प्रभु पर बरसे। कहते हैं जब समस्त माया के रावण समाप्त हो गए प्रभु के एक बाण से, तो देवता लोग स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगे और एक रावण को देखकर हर्षित होने लगे। फिर क्या हुआ? भुजा उठाए रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एक ही तब तेरे। प्रभु बल पाए भालु कपि धाये, दरस मालिक संयुत पहि आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बाणों को लौटाया और वे एक दूसरे को पुकार कर लौटा लिए। फिर प्रभु का आशीर्वाद पाकर पीछे रीछ बाण दौड़े और जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए, पुनः युद्ध करने लगे। अस्तुति करत देवहि देखे, भयहु एक में कीने लेखे। सटहु सदा तुम मोर मरालयो, अस कही को पी गगन पर ढालय। देवताओं स्तुति करत देवहि देखे, देवता लोग राम जी की स्तुति करने लगे और देवता लोग भगवान की स्तुति करने लगे। और भयहु एक मैं एक ही लेखे, रावण सोचने लगा मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु उन्हें पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। ऐसा रावण अपने मन से कहता है कि इनके लिए मैं बहुत हूँ, मैं कभी भी इनको कुचल सकता हूँ। ऐसा रावण बोलने लगा। हाहाकार कहता है और कहा, अरे मूर्खो तुम तो सदा के लिए मेरे मरैल बता मारने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। देवता लोग देखा कि भाई ये लोग राम की ओर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तो चिढ़ गया। तो बोला इसको बाद में, पहले तुम्हारी खबर लेता हूँ। अब तुम खुश हो रहे हैं ना, अब तुम्हारी खबर लेता हूँ। तब इंद्र देवता के पसीने छूटने लगे। उसे पसीना तो आता नहीं वहाँ पर, उस समय उनके पसीने छूटे। भाई क्या करूँ? देखा अग्नि देवता की तरफ, ब्रह्मा जी की तरफ, प्रभु कहीं मेरे ऊपर तो नहीं आएगा। बोले चलो गायब हो जाओ, बाद में देख लेना। जान बची तो लाखों पाए, भागे सब। परंतु प्रभु राम जी इसको अभी युद्धभूमि से जाने नहीं देंगे। देवताओं की ओर दौड़ा, ऐसा कहते हैं गोस्वामी जी। फिर क्या हुआ? देवताओं में हाहाकार मच गई। हाहाकार यचे कार, हाहाकार।
हाहाकार दौड़ने लगे, मतलब या चेच कार दौड़ने लगी चारों तरफ। हाहाकार, खलबली मच गई सबकी। तो हाहाकार करत सुर भागे, खलहूँ जाहूँ जहाँ मोरे अभागे, देखी बिकल सुरे अंगद धायो, कूद चरण मही भूमि गिरायो। अंगद जी जो हैं, जब देखा कि रावण भाग रहा है, देवताओं में हाहाकार मच गए, देवता लोग भागने लगे और रावण ने कहा, दुष्टों मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देख अंगद दौड़े, उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर पटक मारा, दे मारा। जैसे धोबी कपड़ों को धोबी घाट में पछाड़ता है ना, पत्थर पटक देता है, ठीक उसी प्रकार से श्री अंगद जी ने पकड़ा होगा एक हाथ से उसका पैर, दूसरा ऐसे पटक दिया जमीन पर। फिर क्या हुआ, गही भूमि पर यो लात मारहूँ, बाल सुत प्रभु पही गयो, उठ संभार उठी 10 कंध कोर, गडोर रब गर जत भयो, कपिदाप चाप चढ़ाई 10 संधान सर बहु बरसई, किए सकल भट घायल भयाकुल, देख निज बल हर्षई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिरा कर लात मारकर बालीपुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए और रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द करते हुए गर्जना करने लगा। वह दर्प करके 10 भुजाओं में धनुष धारण कर लिया, 10 भुजाओं में धनुष चढ़ा लिया और उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा, मतलब बारिश की तरह बाणों की वर्षा करने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल कर दिया और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। अंगद जी तो पटक के भाग गए राम जी के पास कि अगर मैं रहा तो भी एक हाथ फैट लगे तो मुझे पता नहीं कहाँ चला जाऊंगा। बेचारे जो और योद्धा थे वो रावण के शिकार हो गए हैं, घायल हो गए। फिर क्या होता है, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि तब रघुपति रावण के शीश भुजा सर चाप, काटे बहुत बड़े पुनि जिम तीरथ कर पाप। कहते हैं गोस्वामी जी कि जब देखा राम जी ने कि मेरे सेना घायल हो गई रावण के मार से, तब उन्होंने रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएं बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए और फिर तीर्थ में किए हुए पाप जैसे बढ़ जाते हैं वैसे ही अधिक भयानक फल उत्पन्न हो करने लगे हैं। जैसे रावण को मारा प्रभु ने, जब देखा कि मेरे सैनिकों को मार रहा है तो प्रभु ने मारा बाण, तो सिर भी काट दिया, उसकी भुजाएं भी काट दी और उसके धनुष बाण भी तोड़ दिए, काट दिए। तो कहते हैं कि फिर काटने के पश्चात उसके वो भुजा वो सर पुनः पुनः वृद्धि को प्राप्त होने लगे, बढ़ने लगे। कैसे बढ़ने लगे, जैसे तीर्थ में किया हुआ पाप बहुत बढ़ता है। मतलब अपने घर में पाप कर दो, गांव में कर दो तो कोई बात नहीं, लेकिन तीर्थ में किया गया पाप वह सेकंड पर सेकंड वो 100% बढ़ता ही रहता है। आपने 1% किया तो वही 1000% हो जाएगा, और दान किया अगर 1% तो 1000% हो जाएगा। ऐसा पुण्य और पाप दोनों ही बढ़ते हैं, बहुत जल्दी बढ़ते हैं। जैसे बाँस देखा आपने, बाँस कितना जल्दी लग जाए अगर तो बहुत जल्दी तैयार होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पाप तीर्थ में बढ़ते हैं उसी प्रकार से उसके भुजा अंग सब बढ़ने लगे। तीर्थों में, मंदिरों में, देवस्थानों में, इतनी जगह में पाप भूल कर भी न करें, बहुत सावधानी से दान करें, वहाँ धर्म करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, तो वह भी अनुष्ठान भी आपका बहुत जल्दी वृद्धि को प्राप्त करेगा और कल्याण कर देगा। ऐसा मतलब कह रहे हैं गोस्वामी जी, बहुत जल्दी बढ़ने। फिर क्या हुआ, बोले सिर भुज काढ़ी देख रिपुकेरी, भालू कपि ऋषि भई घनेरी, मरत न मूढ़ काट भुज बीसी शाम, धाय कपि भालू कट कीसा। शत्रुओं के सिर
और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ बानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। वह यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू बानर सब बानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। क्यों नहीं मरता ये, क्यों नहीं मरता, ऐसे करके बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। तो बालित ने मारुत सुत नल नीला, बानर राज द्विविध बलशीला, बिटप महीधर करही प्रहारा, सोई गिर तरु गही कपिहि सुमारा। बलिपुत्र यानी अंगद जी और मारुति हनुमान जी, नल नील वानराज सुग्रीव और द्विविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं और उन्हें पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर बानरों को मारता रहता है। वो उस पर कुछ भी डालो कोई प्रभाव ही नहीं डल रहा है। वो उल्टा इसको पकड़ लेता है हाथ में, फिर उल्टा इनके ऊपर प्रहार कर देता है रावण। बड़ा खतरनाक भाई। फिर क्या हुआ? रुधिर देख के विषाद उर भारी, तिहहि धरन बहु भुजा पसारी, गहे न जाहि करहीं पर फिरहीं, जनु जुगद मधुप कमल बन चरहीं। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। अपने कोई एक बार नखों से शत्रु के शरीर को फाड़ कर भाग जाता है तो कोई उसे लातों से मारकर नल और नील रावण के सिर पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। फिर क्या हुआ? अपने खून को देखकर वह शत्रु हृदय में बड़ा दुखी हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाया पर वे पकड़ में नहीं आते, हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमल के वन में विचरण कर रहे हों। कौन कौन? अंगद और नल नील जो हैं पकड़ने बंदर ही है तो हैं, पकड़ने करता हुआ भक्क से वो उधर कूद जाते होंगे, शाखा मेरे गए। तो कोपी कूद दो धर सी बहोरी, मही पटक भजे भुजा मरोरी, पुनि कपोस कोपदस धनु कर लीन्हे, कर सरहिम मार घायल कपि कीन्हे। गोस्वामी जी कहते हैं तब उसने जब देखा कि ये नहीं हमको परेशान कर दिए, तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मड़ोड़ कर भाग छूटे। बहुत प्रयास करने के बाद रावण पकड़ तो लिया उनका, लेकिन ऊपर किया होगा पृथ्वी पटक दूं, तो पटकते समय उसने उसकी भुजाओं को मड़ोड़कर और भाग गए। उसने क्रोध करके हाथों से दसों हाथों में धनुष लिया और बानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमानादि मूर्छित करी बंदर, पाई प्रदोष हरत दस कंधर, मूर्छित देखी सकल कपि वीरा, जाबो बंते आयहु रणधीरा, हनुमदादि मूर्छित कपि बंदर, पाई प्रदोष हर्ष दश कंधर। हनुमान आज सब बानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ और समस्त बानर वीरों को मूर्छित कर देख करके रणधीर जावबंद फिर दौड़े हैं बानरों की रक्षा करने के लिए। फिर क्या हुआ? बोले संग ही भालु भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारे पचारी, भयहु क्रोध रावण बलवाना, गही पद मही पट कहीं भट नाना, गही पद वहीं पट कहीं भट नाना। जावबंद के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए हुए रावण को ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण जो है बलवान रावण को युद्ध हुआ और पैर पकड़ करके वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। बानरी सेना और रावण में युद्ध हो रहा, भयंकर युद्ध। तो देखी भालुपति निज दल घाता,
कोपी माजे उर मार सिलाता। जाओवंत ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण को जाकर उसके छाती में एक लात मार दी। तो क्या हुआ? उरे लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ महिते परा। गही भालु बीसहु कर मनहु, कमला निवसे निसि मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहोरी पद हति, भालुपति प्रभु पाहि गयो। निज जान चंदन घालित ही तब, सूत जानतु करत भयो। कहते हैं जब इस प्रकार से युद्ध हुआ तो उरलात घात प्रण लागत, छाती में लात का प्रण आघात करते ही रावण व्याकुल होकर के रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जाओ बंजी ने जो लात मारा वह लात उनका इंद्र के वज्र के समान कठोर था। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था, ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमल में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देख करके फिर लात मारकर राज जागवंत प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने के लिए उपाय करने लगा। फिर क्या हुआ? मूर्छा विगत भालु कपि, सब आए प्रभु पास। निश्चर सकल रावण ही, घोर रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब ऋच बानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत से भयभीत होकर रावण को घेर लिया। बोला कहो रावण, कैसे मूर्छित हो गए हो? हाँ सरकार, आप तो बड़े बड़े लोगों को जीता पर मूर्छित नहीं हुए, लेकिन इन बानर भालुओं के युद्ध में मूर्छित कैसे हो सके? इसका मतलब है आप युद्ध जीतेंगे नहीं। सब डरे ऐसी बातें मत करो, मैं युद्ध जीत कर रहूँगा, मर जाऊँगा तो मर जाऊँगा पर युद्ध जीत कर रहूँगा। ऐसा जिद्दी है ये। तेहि निसी सीता पहि जाय, तेहि निसी सीता पहि जाय। त्रिटा कही सब कथा सुनाई, सिर भुज पाढ़े सुनत रिपुकेरी। सीता उरे भई तास घनेरी, सीता उरे भई त्रास घनेरी। तो रावण उसी समय हार कर यहाँ से गया। कहाँ गया? रावण उस रात्रि में तीटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कही सुनाई और शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनाकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। रावण ने कहा, जाओ सीता, सीता जी को सुना दो कि मैंने उन तपस्वियों का सर काट के लाया युद्ध से, माया का सर बना दिया उसने। जाओ सीता से बताओ। तब सीता पहुंची और सीता से बताने लगी। सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ, दुख हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिष्टा सन बोली तब सीता। हुई है कहा कहस की निमाता, केहि विधि मार से विश्व सुख दाता। हुई है कहा कहस की ये माता, केहि विधि मारिस विश्व सुख दाता। सीता जी कहती हैं, हे माता बताओ, मैं मानती हूँ कि मेरे स्वामी को किसी ने मार दिया है, परंतु त्रिभुवन को सुख देने वाले परमात्मा श्री राम को किसने किस विधि से मारा है ये मुझे बता दो। उनका उदास मन होगा, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी ने त्रिष्ठा से बोली, हे माता बताती कि उन्हें क्या होगा संपूर्ण विश्व को सुख देने वाले, यह किस प्रकार किसने उन्हें मारेगा। रघुपति सर सिर काटहु न मरही, विध विपरीत चरत सब करही। मोर अभाग्या जियाबत ओहि, जो हो पद पद कमल बिछोही। रघुनाथ जी को रघुपति सर सिर काटो न मरई, कहते हैं कि रघुनाथ जी के बाणों से
सिर काटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे विचित्र विपरीत उल्टे कर रहा है, उल्टी करामत कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य है उसे जिला रहा है, जिससे मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग रहना पड़ रहा है। सीता माता इस प्रकार से कहती हैं, जेहि कृत्य कपट मकनक मृग झूठा, आजहु सो दैव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाय। सीता जी बहुत दुख हुए करती हैं कि रावण जो है शीश कटने के बाद, भुजा कटने के बाद नहीं मर रहा। इसका मतलब है कि विधाता मुझसे विपरीत हैं। कब विपरीत है? मैं लक्ष्मण जी के आज्ञा को नहीं मानी, उस समय पंचवटी में कपट का मृग धारण करके कोई राक्षस मुझे चोरी करने का बहाना बना लिया, मैं लक्ष्मण कुमार की आज्ञा का पालन नहीं की, तब से परमात्मा मुझसे रूठ गया, तो आज तक रूठा हुआ है। विश्व को सुख देने वाले परमात्मा के बाणों से अगर रावण नहीं मर रहा, इसका मतलब क्या है? बोले विधाता ही मुझसे विपरीत है, ये बात बता रहे हैं। और वही उनको जिला रहा है और मुझे भगवान के चरण कमलों से वंचित करके रखा है। तेहि विधि कपट कनक मृग झूठा, आजहु सुदैव मोहि पर रूठा। जहि विधि मोहि दुख दुसह सुहाय, लक्ष्मण कपट बचन कहीं लाए। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही दैव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए हैं और लक्ष्मण जी को कड़वे वचन मुझसे कहलवाए हैं, वही विधाता मुझसे विपरीत है। रघुपति बिराह विषम भरी भारी, ताकि ताकि मारे बर बहु मारी। ऐसे हूँ दुख सो राख मम प्राणा, सोई विधिहति ताहि जियावन आना। सीता जी बहुत विलाप करती हैं, कह रही हैं कि जो रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से ताक ताक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रखा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, मरने नहीं देता। दूसरा और कोई नहीं है। बहु विधि कर बिलाप जान की, करि करि सुरति कृपा निधान की। कहति जटा सुन राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। उर सई लागत मरई सुरारी। सीता कहती है, हे पुत्री, हे राजकुमारी सीते सुन, बहुविधि कर बिलाप जानकी। जानकी जी बहुत तरह से बिलाप करने लगी कि रावण क्यों नहीं मर रहा आखिर। करि करि सुरत कृपा निधान की। उनके आँखों के सामने उनके पति देवता यानी श्री रामचंद्र जी का जो छवि है अंकित हो रही है, दिख रही है। उस अंकित छवि को देखकर अश्रुपात करती हुई वह विलाप करती हैं जानकी जी। जानकी जी को विलाप करते हुए देख करके सीता ने कहा कि हे पुत्री राजकुमारी, चिंता क्यों करती है? सुनो, देवताओं का असुर रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, तो चिंता न करो। प्रभु तो अभी उसे गर्दन में बाण मार रहे हैं, भुजा में मार रहे हैं, क्या हृदय में मारा? अभी तक नहीं मारा। हृदय में प्रभु राम बाण नहीं मार सकते, क्यों? अरे प्रभु राम कई बार, कल से आज तक ये तो चल रहा है रावण का। राम जी गर्दन काटते हैं, भुजा काटते हैं, छाती में उसके बाण क्यों नहीं मारते? क्या कारण हो सकता है? कारण ये हो सकता है कि रावण की छाती में सीता जी का वास है, क्योंकि प्रेम करता है। सीता हरण करके ले गया है, सुंदरता पे रीझ कर ले गया ना, तो कंटिन्यू सीता जी रावण के छाती में वास करती हैं और सीता जी की छाती में राम वास करते हैं।
और राम जी में सारा विश्व वास करता है, इसलिए राम जी छाती पे बाण नहीं मारे। छाती में बाण मारेंगे राम जी रावण के, तो रावण तो मरेगा, सीता जी मरेंगी, राम भी मरेंगे, सारा विश्व समाप्त हो जाएगा, है ना। रावण युद्ध किसके लिए कर रहा है? सीता जी के लिए। इनको मारूंगा, सीता मुझे मिल जाएगी। सीता जी का चिंतन उसके हृदय में हर एक सेकंड में है, इसलिए राम जी छाती पे, उसके सीने पे बाण नहीं मार रहे हैं। अगर राम जी मारेंगे सारा ब्रह्मांड समाप्त। रावण के साथ सीता भी, सीता के साथ राम भी, राम के साथ पूरा विश्व भी। तो कहती है राजकुमार सुनो, उसके हृदय में बाण लगते ही वह मर जाएगा, पर प्रभु ताते उर हतई न तेहि, एहि के हृदय बसति बई देहि। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि उसके हृदय में जानकी जी आप स्वयं वास कर रही हैं, ऐसा गोस्वामी जी ने कह दिया। फिर क्या हुआ? बोले यही के हृदय सब जानकी, जानकी उरे मम बास, मम उदार भुवन अनेक लागत, बाण सब करनास। सुनते बचन हरस विषाद मन, अति देखि मुनि त्रिजटा कहा, अब मारहि रिप भय विधि, सुनते सुंदर तजहि संसव महा। वो यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी का वास है। त्रिजटा कह रही है, और जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अनेकों भुवन, 14 भुवन तो आप गिनती मात्र के हैं। अनेकों भगवान के एक रोम में कई कई ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य, जो इस ब्रह्मांड में देखते हैं आप एक सूर्य है, लेकिन भगवान के एक एक रोम में कई कई ब्रह्मांड हैं, कई कई सूर्य होंगे। तो राम अगर मारते हैं साथ छाती पे बाण तो मानो पूरा प्रलय हो जाएगा, इसलिए नहीं मारेंगे, क्योंकि प्रभु राम अंतर्यामी हैं। जान रहे कि रावण में क्या मारूं, उसकी छाती में तो सीता जी का मुखारबिंद दिख रहा है राम को, और रावण उसी सीने में सीता जी का बास है, उसी बल में तो लड़ रहा है। वो उसकी कामना ना हो तो छोड़ दे युद्ध, भाग जाए युद्ध छोड़ करके, पर ऐसा नहीं है, सीता जी का बास है उसके हृदय में। बताओ कितना महान है रावण। तो कहते हैं निवास है उनके उदर में, भगवान के उदर में समस्त विश्व का निवास है, अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुन करके सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देख कर त्रिजटा ने फिर कहा, है सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो, अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। कैसे मरेगा? तो काटहि सिर होई हैं विकल, छूट जाए तब ध्यान, तब रावण ही हृदय महु, मारहि राम सुजान। कहते हैं कि सिर और भुजाओं को कंटिन्यू कटते रहने पर व्याकुल हो जाएगा, और व्याकुल होने के बाद आपसे ध्यान उसका हट जाएगा। जिस क्षण आपका उसका ध्यान आपसे हटेगा, उसी क्षण वह मार देंगे बाण राम जी, और उसका अंत हो जाएगा। देखिए, जिसको जब ध्यान करते हैं अपना चिंतन, जब आप चिंतन करें, चाहे गुरु का चिंतन हो चाहे भगवान का चिंतन हो, जिस समय आप उनकी याद में होते हैं, तो वह व्यक्ति आप, वह भगवान, वह गुरुदेव या प्रेमी, प्रेम का जो भी है, आपके हृदय में कंटिन्यू वास करते रहते हैं। हाँ, सबको तो नहीं दिखता, लेकिन जो अंतर्यामी है उनको दिखता है। तभी तो कह रही हैं कि रावण युद्ध वहाँ कर रहा है, लेकिन आप बैठी यहाँ हो, लेकिन उसके हृदय में वहाँ निवास कर रही हो। राम जी देख रहे हैं उस छवि को, इसलिए बाण नहीं मार रहे हैं। अब प्रभु राम बाण मार भी नहीं सकते, तो हमेशा कंटिन्यू उस तरह कटे रहने पर वह विकल हो जाएगा। विकल होने से ध्यान भंग होगा, तो इसे मार देंगे, और मारने के बाद वह मर जाएगा। जा मारहि राम सुजान, सुजान मतलब अंतर्यामी, जानने वाले, जानकार राम जी, और मार देंगे। अस कही बहुत भांति समुझाई, पुनित जटा निज भवन सिधाई। राम सुभाओ
सुमिरबै देहि। राम सुभाव सुमिरबै देहि, उपजी बिराह बिता अति तेहि। उपजी बिराह बिथा अति तेहि। राम जी के स्वभाव को भली भांति जानकी जानती हैं। ऐसा कह करके वह त्रिजटा रात्रि ज़्यादा हो गई, इसलिए वह अपने घर को चली गई। रात्रि ज़्यादा होने से घर को चली गई, और क्योंकि उसको नींद आने लगी होगी, नींद आकर वह लुढ़कती रही होगी, इसलिए चली घर को। और उसके हृदय में त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी अत्यंत विरह व्यथा से जलने लगी, दुखित हो गई। अब देखिए उस सीता जी का जो दर्द है हर कोई जान नहीं सकता है। प्रीतम से बिछुड़ने का जो कष्ट होता है वो तो वही जान सकता है जो कभी अपने प्रीतम से बिछड़ा हुआ हो, है ना। आज कथा यहीं तक, कल और कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।